एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चल रहा है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में मैंने कल आपको बताए थे उसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे उसके। नोटोकॉर्ड, दूसरा था नर्व कॉर्ड और तीसरा था गिल स्लिट्स और फोर्थ था आपका पोस्ट एनल टेल। कल मुझे याद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, नर्व कॉर्ड से आपका क्या बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क बनता है और क्या बनता है आपका मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। कल मैंने एक जगह आपको बोल दिया था कि नोटोकॉर्ड से बनता है, यानी कि नर्व कॉर्ड की जगह नोटोकॉर्ड बोल दिया था। तो उसको मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, उसमें क्या होती हैं, आपकी नर्व्स होती हैं, है ना। तो ये नर्व से क्या बना है, नर्व्स, है ना। तो नर्व कॉर्ड आपकी क्या बनाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ब्रेन के पास कोई सूचना जाती है तो वो सूचना अंगों तक कौन भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड भेजता है। मैंने जब आपको नर्वस टिश्यू पढ़ाए थे तो ये चीज़ पढ़ाई थी। अब आते हैं नोटोकॉर्ड। देखिए, नोटोकॉर्ड जब भ्रूण में होती है तो कैसी होती है, सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है। लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स में से हम लोगों में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपकी क्या है, नोटोकॉर्ड है। अभी आपने क्या पढ़े थे, प्रोटोकॉर्डेट्स में जितने भी फाइलम थे उनमें क्या नहीं थी, नोटोकॉर्ड नहीं थी। तो वो कैसे थे, सॉफ्ट थे, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी वाले थे। और अपना क्या है, अपनी बॉडी में जैसे जितने भी जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, इनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो क्या करती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है। हम लोग खड़े हुए हैं, अपने शरीर का जो ढांचा है, अंतः कंकाल है, वो कैसे टिका हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम पर। किस पे, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड, इसे बोलेंगे कशेरुक दंड या रीढ़ की अपनी हड्डी। तो नोटोकॉर्ड प्रारंभ में तो सिर्फ नोटोकॉर्ड रहती है भ्रूणावस्था में, लेकिन नोटोकॉर्ड आगे जाकर और कोशिकाओं से मिलकर क्या बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है, ठीक है। और आपकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बट जाती है। अब आते हैं गिल स्लिट्स। देखिए, प्रत्येक एनिमल में गिल से ही श्वसन नहीं होता है। अपन लोग किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ों से। तो क्या होता है कि भ्रूणावस्था में, किसमें, भ्रूणावस्था में गिल प्रेजेंट और हायर लेवल पर जाकर क्या होता है, गिल स्लिट्स के स्थान पर अपन लोगों में जैसे क्या हो गए हैं, फेफड़े बन गए हैं, लंग्स बन गए हैं और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ये इनके क्या होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। अब आते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा। मैंने इसका दूसरा नाम आपको बताया था क्रेनिएटा। क्या बताया था, क्रेनिएटा। अब क्रेनिएटा में कौन आ रहे थे, ऐसे एनिमल्स जिनमें कपाल, खोपड़ी या क्रेनियम पाई जाती है, उन्हें क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा का एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि इनके जंतुओं में कपाल, खोपड़ी या क्या क्रेनियम पाया जाता है, यानी कि मस्तिष्क एक बॉक्स में बंद रहता है जिसको कपाल, क्रेनियम या खोपड़ी बोलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होगा, इनमें क्या हो जाएगा, इंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है। देखो
जितने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं उनमें कोई भी कंकाल नहीं बनता है ना। लेकिन अपने शरीर में क्या होता है, अंतः कंकाल, हड्डियों का ढांचा होता है, अपने शरीर में होता है, फिशेज में होता है। अब आपके जो मछलियाँ होती हैं उनमें भी क्या होता है, कंकाल होता है, लेकिन वो किस किस का बना हो सकता है, तो आपका जो कंकाल होगा वो दो चीज़ों से बना होगा, या तो कार्टिलेज का बना होगा या फिर बोन का, या तो अस्थियों का बना होगा या उपास्थियों का। मैंने आपको जब टिश्यू पढ़ाए थे, एनिमल टिश्यू पढ़ाए थे, तो अस्थि और उपास्थि दोनों पढ़ाए थे, है ना, तो वही यहाँ पे आया है। अब आते हैं आपके वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया है। आपके जो वर्टिब्रेटा हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैं, उसको 6 क्लासेस में बांटा गया है। कितने क्लासेस में, 6 क्लासेस में, ठीक है ना। 6 क्लासेस में मैंने बताई थी आपको, आपकी साइक्लोस्टोमेटा है, पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और मैमिलिया है। तो आज आपको क्या पढ़ना है, वर्टिब्रेटा, उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी है ना। तो अब आते हैं आपके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स और इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, या इनके जो वर्गीकरण का आधार है या वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। तो देखते हैं आपके सब फाइलम उपसंघ वर्टिब्रेटा को, ठीक है। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है क्रेनिएटा, इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, क्रेनिएटा। क्रेनिएटे का मतलब होता है कि जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट हो। तो देखिए पहला है आपका जनरल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन जंतुओं में वास्तविक कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम तथा अंतः कंकाल पाया जाता है। देखो अभी तक आपने जितने भी पढ़े थे उनमें क्या था, अंतः कंकाल नहीं बन रहा था, ठीक है। इनमें क्या है, आपका अंतः कंकाल है, और वो भी कैसा है, रीढ़ की हड्डी है, जिसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी, यानी कि कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। ये अभी तक किसी में नहीं था, ये इसका कैसा फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब आते हैं दूसरा, इनमें तंत्रिका रज्जु, हिंदी भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, नर्व कॉर्ड में, नोटोकॉर्ड में, वर्टिब्रल कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, इस वजह से। तो देखिए तंत्रिका रज्जु, नर्व का मतलब सीधा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो अगला सिरा क्या बनाएगा आपका, अगला सिरा ब्रेन बनाएगा, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, ठीक है। और मस्तिष्क के चारों ओर कंकाल का बना बक्सा या कपाल क्रेनियम होता है। तो इसके नाम पर इसका क्या है, वर्गीकरण ही किया गया था कॉर्डेटा का, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा कौन से एनिमल्स थे, जिसमें आपके प्रोटोकॉर्डेट्स आए थे, उनके मस्तिष्क पर क्या नहीं था, क्रेनियम नहीं था, कपाल नहीं था। और क्रेनिएटा में कौन आ रहे हैं, जिनमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है या कपाल होता है, क्रेनियम होता है। नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण में पाया जाता है। वयस्क में नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन। और आपसे पूछ दिया जाए कि बैकबोन का कार्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे, फंक्शन भी लिख लीजिएगा, ये फंक्शन, बैकबोन का कार्य क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी ये हम लोग के शरीर को क्या देती है, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन भी देती है ना, सुरक्षा भी करती है। अपन जो खड़े हैं, सीधे खड़े हुए हैं, वो किसकी वजह से खड़े हैं, बैकबोन की वजह से, रीढ़ की हड्डी की वजह से। अगर हम लोगों में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम लोग क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे, इस शरीर को सहारा देती है ना, सपोर्ट देती है। अब आते हैं, पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। अब हम लोग चल कैसे रहे हैं,
मैंने आपको जब टिश्यू पढ़ाए थे, एनिमल टिश्यू पढ़ाए थे, उसमें मसल्स भी पढ़ाई थी, है ना। और कल मैंने आपको ये फंडामेंटल कैरेक्टर करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड से क्या जुड़ी होती हैं, मसल्स जुड़ी होती हैं। तो क्या होता है, जब कंकाल से आपकी मसल्स जुड़ी हैं, पेशियाँ जुड़ी हैं, तो क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, क्योंकि पेशियाँ क्या करवाती हैं, मूवमेंट। और ढांचा क्या करेगा, ढांचा भी उसकी वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो किस में सहायता होगी, पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। तो अपना जो ढांचा होता है शरीर का, कंकाल होता है, वो किसकी मदद से चलता है, पेशियों की मदद से। और पेशियाँ किससे जुड़ी होती हैं, कंकाल से। और कंकाल आपका किससे बन रहा है, नोटोकॉर्ड से बन रहा है ना। रीढ़ की हड्डी किससे बन रही है, नोटोकॉर्ड से बन रही है। सिर पर नेत्र, कर्ण व घ्राणग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। देखिए अब वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन बताया था कि धीरे धीरे सरल जीव से जटिल जीव बनते हैं। हम लोगों से पहले कैसे जीव आए, सरल जीव, लेकिन वो भी कैसे थे, वर्टिब्रेट ही थे। जब वर्टिब्रेटा में आएंगे तो कैसे होंगे, शुरुआत में सिंपल बने थे, फिर कैसे बने, धीरे धीरे जटिल बने। जैसे कि मछलियों में क्या होता है, श्वसन के लिए गिल्स होते हैं, लेकिन हम लोगों में क्या है, फेफड़े। और मछलियों में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल वो नहीं होता है ऑर्गन, लेकिन हम लोगों में क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही अपने में क्या है, सिर पर नेत्र हैं, यानी कि अपने पास आँखें हैं। प्रत्येक एनिमल के पास आँखें नहीं होती हैं तो अपने जितनी डेवलप्ड नहीं होती हैं। सिर पर नेत्र होते हैं और कर्ण होते हैं, यानी कि ईयर होते हैं। और घ्राणग्राही संवेदन, जैसे कि सूंघने के लिए क्या होती है, नाक होती है, तो नोज होती है। तो ये किस में आ गया, आपका वर्टिब्रेट का एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु हैं। अपनी सिमिट्री कौन सी है, ये बाइलेटरल सिमिट्री वाले होते हैं। त्रिकोणिक यानी कि इनका शरीर तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। और सीलोमेट, कैसे, सीलोमेट देह गुहा वाले जंतु हैं, ट्रू सीलोमेट होते हैं। अब आते हैं नोट पे, इनके जो कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उन्हें मैं तो नोट करवा देती हूँ या फिर स्पेशल फीचर्स करके लिखवाती हूँ। तो आपका पहला है 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अब देखिए पहले तो एनिमल्स में क्या था, हार्ट ही नहीं होता था, है ना। अब क्या है, हार्ट आया। मैंने फिर बताया सरल जीव से जटिल जीव। तो सबसे पहले आपके कौन से एनिमल्स आएंगे, एक्वेटिक। एक्वेटिक आए तो कौन आया, मछलियाँ। अब आपके मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये क्या लिखा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और आपके फिर कौन आए, एम्फीबियन आए। एम्फीबियन में कितना पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिर आपके कौन आए, एम्फीबिया। फिर आपके कौन आए, रेप्टाइल्स आए। फिर हम लोग आए, ह्यूमंस आए। तो ह्यूमंस में क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड। ये मैमल्स में आते हैं हम लोग, तो अपने में कैसा हो गया, 4 चैम्बर्ड। एम्फीबियन में हो गया 3 चैम्बर्ड और पिसीज में हो गया 2 चैम्बर्ड। यानी कि इनका हार्ट, इनका हृदय 2, 3, 4 भागों में बटा होता है या बेसनों में बटा होता है। कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर का मतलब आप समझते हैं, ये कोई आपका मान लो हार्ट है। अब जैसे कि मैंने लिया किसका, फिश का लिया, तो इसमें क्या है, सिर्फ कितने भाग होंगे, 2। अब मैंने लिया किसका, एम्फीबियंस का, तो एम्फीबियंस में क्या होगा, कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे, है ना। और जब हम अपना लेंगे तो अपने में क्या होगा, 4 भागों में अपना हार्ट बटा होगा। अब आते हैं दूसरा, किडनी फॉर एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। और पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि उपांग। अब देखो पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ी में, तो लिख लीजिएगा उपांग जोड़ीदार। कैसे, जोड़ीदार। देखो ये चीज़ तो हम आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। अपने पास हाथ हैं तो कितने हैं, 2। आइज़ हैं तो कितनी हैं, 2। ईयर्स हैं 2। लेकिन हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, अपेंडेजेस की।
यानी कि हाथ व पैर। आप जानवरों को देखिए, उसमें क्या होता है, 2 2 4, यानी कि 4 पैर होते हैं, 2 2 के पेयर में होते हैं। अपने पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। पक्षियों में भी 2 उनके जो 4 लिम्ब होते हैं पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और 2 उनके पैर बचते हैं। किसी भी वर्टिब्रेट को आप ले लीजिएगा, छिपकली है 2 और 2 4 होते हैं, मेढक ले लीजिए 2 और 2 4 होते हैं। आप कोई भी वर्टिब्रेट लेंगे उसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाई जाती हैं, यानी कि जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, मैंने बताया था पहले तो अंतःकंकाल किसी में होता नहीं था, अब जिसमें है वो किसका बना होगा, हड्डियों का यानी अस्थियों का और उपास्थियों का, यानी कि बोन को बोलेंगे अस्थि और कार्टिलेज को बोलेंगे उपास्थि। आपका जो एक्सोस्केलेटन है या इंडोस्केलेटन है वो किसका बना होगा, बोन या कार्टिलेज का। ये एक्सो की जगह इंडो कर लीजिएगा, क्या है, इंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। हर्ट इज वेंट्रल, वर्टिब्रेट का जो हर्ट होता है वो वेंट्रल होता है। हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट। आपका डोर्सल हो गया आपकी पीठ, वेंट्रल हो गया आपका सामने का पोर्शन, चेस्ट वाला पोर्शन, तो आपका हर्ट होता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेंट्रल पोर्शन और ये हो गया डोर्सल। तो आपका हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है ना। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसको नोट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको यही 6 क्लासेस पढ़ाऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी वर्गीकरण किसका, वर्टिब्रेट्स का, यानी कि कशेरुकियों का वर्गीकरण। तो इनको 6 भागों में बांटा गया है। अब देखो, क्लास आपकी एक है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी है आपकी क्लास स्पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग जिसमें मछलियाँ आती हैं, और थर्ड है आपका क्लास एम्फीबिया, इसमें आपके उभयचर आते हैं, मेढक वगैरह, है ना। 4 है आपका क्लास रेप्टाइल्स या रेप्टीलिया, क्या बोलेंगे, रेप्टीलिया, इसमें आपके आते हैं क्रीपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जंतु। 5 है आपका एवीज, इसमें आपके आएंगे पक्षी, और लास्ट और 6 है आपका मैमेलिया। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। अब आते हैं आपका पहला क्लास है जो वर्टिब्रेट्स का, वो था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का जो मीनिंग होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका साइक्लो और दूसरा है स्टोमेटा। स्टोमेटा तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी एक बार, याद हो शायद आपको। तो स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ और सर्कुलर का मतलब होता है गोलाकार या वृत्ताकार। तो इसमें कौन से एनिमल आते हैं, ऐसे एनिमल आते हैं जिनका मुंह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। इनका माउथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार, ऐसा हो जाएगा, सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर्स पर, सामान्य लक्षणों पर। ये बिना जबड़े वाले कशेरुकी होते हैं। वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं, कशेरुकी। वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुकी। तो ये कैसे वर्टिब्रेट्स हैं आपके, बिना जबड़े वाले। हम लोगों में क्या है, जबड़ा है, लेकिन ये वर्टिब्रेट कैसे हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। जब जबड़ा नहीं होगा तो इसमें क्या नहीं होगा, दांत नहीं होंगे, और इनका जो मुंह होगा वो गोल होता है और कैसा होता है, सेक्टोरियल। सेक्टोरियल मतलब चूसड़ टाइप का होता है। कैसा होता है, मुख गोलाकार होता है। ये कैसा होता है, सेक्टोरियल। आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपके साइक्लोस्टोमेटा हैं उनका मुंह कैसा होता है, तो सेक्टोरियल टाइप का होता है। सक कर लेते हैं, किसी चीज़ को चूस लेते हैं। कैसे सक कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, आपके परजीवी होते हैं।
किसी और वर्टिब्रेट्स की बॉडी पर जाएंगे और माउथ की हेल्प से चिपक जाएंगे और उससे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, सक्टोरियल होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल से चिपक करके उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। और कैसे चिपकते हैं, इक्टो पैरासाइट। इनके दो ये फीचर्स और लिख लीजिएगा, सक्टोरियल, सक्टोरियल, और दूसरा क्या है आपका, इक्टो पैरासाइट। ये शरीर के अंदर नहीं जाते हैं। इंडो पैरासाइट कैसे होते हैं, जो शरीर के अंदर जाते हैं। ये आपके होते हैं इक्टो पैरासाइट, ये शरीर के ऊपर चिपकते हैं और फिर न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट हैं उसमें भी कौन से हैं, इक्टो पैरासाइट। और इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और कैसा होता है, सक्टोरियल, है ना, जो सक करता है, चीज़ों को चूसता है। शरीर लंबा होता है, कैसा लंबा होता है, ईल लाइक, ईल की तरह होता है, तथा मुख गोलाकार होता है। देखिए अब शरीर कैसा हो गया, लंबा हो गया। ईल एक क्या है, इसका ही एग्जाम्पल होता है। तो हम क्या बोलते हैं, उसका शरीर कैसा होता है, ईल लाइक लॉन्ग होता है ना। अब आते हैं, त्वचा चिकनी तथा सल्क रहित होती है। अब सल्क क्या होते हैं, आपकी नया वर्ड है, स्केल्स। क्या, स्केल्स, स्केल्स लेस बॉडी। इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, स्केल्स लेस। आपने मछली देखी होगी, मछली पर क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं कांटे हैं उसके ऊपर, है ना, स्केल्स हैं, है ना, स्केल होते हैं, सल्क होते हैं। तो इनके बॉडी पर कोई भी स्केल नहीं होंगे, कोई भी सल्क नहीं होंगे, बल्कि इनकी बॉडी कैसी होती है, म्यूकस उसमें होता है। क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट। इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है, चिकना और चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो इनकी बॉडी पर पाया जाता है। जबकि आपने और फिश देखी होंगी, उनमें क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। जबकि आपने और एनिमल्स देखे होंगे, उन एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। जबकि आपके जो साइक्लोस्टोमेटास होते हैं उनमें सल्क नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं। और कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ये परजीवी होते हैं जो अन्य वर्टिब्रेट्स पर, अन्य कशेरुकियों पर पैरासाइट होते हैं। ये मान लीजिए किसी बड़ी मछली पर गए और एक्टोपैरासाइट तो बाहर से चिपक गए और क्या किया, न्यूट्रिशन लेने लगे। एग्जाम्पल है आपका पेट्रोमाइजोन, हिंदी में भी पेट्रोमाइजोन लिखेंगे, और इसका कॉमन नेम है लैम्प्रे। क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। एक है आपकी मिक्जीन, मिक्जीन को बोलते हैं हैगफिश। क्या बोलेंगे, हैगफिश। अब आते हैं इनके स्पेशल फीचर्स पे। स्लाइमी, स्लाइमी का मतलब क्या हो गया, चिकना होता है। क्यों होता है चिकना, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है ना। अनपेयर्ड फिन्स, इनमें अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। आपने मछली देखी होगी, तो मछली में क्या होते हैं, फिन्स हो लगे होते हैं, ऐसे फिन्स। इधर पे भी फिन्स लगे होंगे। तो कैसे होते हैं, पेयर में है। देखो एक ये है, एक ये है, और ये भी क्या है, दो हैं, पेयर्ड है ना। यहाँ लगे होते हैं, यहाँ लगे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। एक ही होगा, जरूरी नहीं है जोड़े में हो, है ना। तो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, इनमें जो श्वसन होता है वो क्लोमों के द्वारा होता है। गिल्स को क्या बोलते हैं, क्लोम, क्लोम के द्वारा होता है। और ये कैसे हैं, आपके एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी कैसे हैं, समुद्र में पाए जाएंगे, मरीन होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और कैसे, एक्वेटिक, एक्वेटिक मरीन। कैसे एनिमल्स हैं, मरीन, यानी कि समुद्र में पाए जाएंगे। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या हैं। इनका जो अंतःकंकाल होता है, इंडोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, यानी कि उपास्थि का। किसका बना होगा, उपास्थि का। अब आते हैं इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हार्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्टिब्रेट्स के हार्ट 2, 3, 4 भागों में बटे होते हैं।
तो इसका जो हार्ट है वो कैसा होगा, 2 भागों में बटा होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये आपके लिए एक नया वर्ड आया है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उनको बोलेंगे असमतापी जंतु। देखो जंतु ताप के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, कैसे, समतापी, वार्म ब्लडेड। समतापी को क्या बोलेंगे, कोल्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और असमतापी को क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब आपके ये साइक्लोस्टोमेट हैं, ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। असमतापी जंतु, देखो हम लोग कैसे हैं, समतापी। अपना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपन चाहे ठंडी जगह पे पहुंच जाएं तब भी इतना रहता है, गर्म जगह पे रहें तब भी इतना रहता है ना, या फिर नॉर्मल जगह पर रहें तब भी इतना। अगर हम ठंडे में पहुंचते हैं तो हम लोग क्या पहनने लगते हैं, स्वेटर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही है और बाहर का कम है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग अपने ऊपर क्या लगा लेते हैं, स्वेटर वगैरह, ठीक है। और जब गर्मी होती है तो अपना टेम्परेचर तो उतना ही होता है और बाहर का और अधिक हो जाता है, तो अपन लोग क्या करते हैं, कपड़े कम कर देते हैं। हम लोग कैसे हैं, समतापी जंतु, जिनका तापमान कभी भी नहीं बदलता है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। और आपके जो असमतापी जंतु होते हैं इनका तापमान असमान रहता है। असमतापी मतलब असमान टेम्परेचर वाले। ये अगर ठंडी जगह पर जाएंगे, वहाँ का अगर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, तो इनके बॉडी का भी कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हें स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ये गर्म जगह पर पहुँच गए जहाँ पर क्या है 45, 55 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बॉडी का तापमान अपने आप जो बाहर वातावरण का तापमान है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे हैं, असमतापी जंतु हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लिखवाई हैं, सेक्टोरियल इनका माउथ होता है, सर्कुलर होता है, इक्टोपैरासाइट होते हैं ये, और कैसे स्केल लेस बॉडी होती है, इनके शरीर पर स्केल्स नहीं पाई जाती हैं। म्यूकस प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका शरीर चिकना रहता है और चमकदार रहता है ना। और ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं और समुद्री जल में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आपको पढ़ाया आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा और उसका पहला क्लास साइक्लोस्टोमेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको मैसेज के थ्रू ज़रूर दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर भेजूँगी।